हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम क्लास 10th की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को निकालने का जो प्रोसेस है यानी मेटलॉजी के बारे में पढ़ने वाली हूँ। ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट है। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। आज शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट मेटलॉजी में, जिसमें हम इनके अलग अलग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, और अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो आप बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, सो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु, है ना। मैंने आपको मिनरल्स बता दिया था, मिनरल्स बताया था। मिनरल्स क्या होते हैं? जो मेटल्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि मैंने जमीन में खोदा मुझे सोना मिल गया, प्योर सोना मिल गया, या फिर मैं जमीन में खोदा मुझे प्योर कॉपर या जिंक मिल गया। उसके जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? कंपाउंड के फॉर्म में या एलिमेंट के फॉर्म में? एलिमेंट के फॉर्म में कैसे? अगर कोई मेटल मुझे प्योर मिल रहा है ना, जैसे गोल्ड है ऐसा। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव। यहाँ पे मेरा पोटेशियम सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑफ कोर्स सी बात है ये हमें अकेले तो मिलेंगे नहीं, और ये कम रिएक्टिव है, ये हमें अकेले मिल सकते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड जैसे कुछ मेटल्स। ठीक है, अब देखो हमें जो मेटल्स होते हैं वो दो जगह से मिलते हैं, या तो हमें समुद्र से मिलते हैं, या फिर हमें अर्थ की जो क्रस्ट है यानी जमीन के नीचे जो भूपट्टी है वहां से मिलते हैं। ठीक है, अब देखो मेटल्स मिल सकते हैं या तो कैसे मिल सकते हैं, कंपाउंड में कैल्शियम क्लोराइड हो गया या सोडियम क्लोराइड हो गया, इस ऐसे किसी भी तरह कंपाउंड में मिलते हैं। हम प्रोसेस करते हैं, फिर हमें मेटल जो ऑब्टेन होता है। ठीक है, याद वैसे ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा मिलती है गैस ऑक्सीजन हर जगह, तो जितने मेटल्स होते हैं मोस्टली ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड में भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इनको मिनरल्स का मतलब क्या है? मिनरल्स का मतलब है खनिज, यानी वो कंपाउंड्स जिनके अंदर से हमें मेटल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स को निकालते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, मेटल्स ऑब्टेन हो जाता है। एक हमारा होता है ओर, जिसे हम कहते हैं अयस्क। अब ये क्या होता है? देखो मिनरल्स वो है जिनसे हमें मेटल्स प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और क्या है? और वो होते हैं ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल निकालने का प्रोसेस इकोनॉमिकली बहुत इजी हो, है ना, और मतलब उसमें ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स भी ना इजीली ऑब्टेन हो जाए, वो हमारे होते हैं और। मान लो दो तरह के मिनरल्स हैं, एक मिनरल ए है, एक मिनरल बी है। ठीक है, मिनरल ए में से मुझे मान लो 30% मिल रहा है जिंक, है ना, या एल्यूमिनियम कुछ भी मान लो, और मिनरल बी में से मुझे मिल रहा है 70% एल्यूमिनियम। तो मैं कौन से वाले मिनरल में से मतलब मेटल निकालूंगी? बी वाले, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा मिल रहा है। अब देखो निकालने का प्रोसेस इकोनॉमिकली बहुत महंगा होता है ना, तो इसमें इकोनॉमिकली इसलिए मैं क्या कौन सा निकालूंगी? जो मेटल बी हो, जिसमें इजीली मुझे मेटल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया था गैंग पार्टिकल्स, है ना। ये क्या होते हैं? देखो जो मेटल्स होंगे उन पे ऑफकोर्स सी बात है, अगर वो जमीन से निकाल रहे हैं, कहीं समुद्र से निकाल रहे हैं, तो वो कैसे मिलेंगे? उनमें थोड़ी डस्ट होगी या रॉक्स होंगे, पत्थर होंगे, कुछ भी चीज हो सकती है। तो जो भी इम्प्योरिटी मेटल के साथ अटैच होती है उन्हें हम कहते हैं गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, अब अगर कोई मिनरल्स में गैंग पार्टिकल ज्यादा है या एक मिनरल्स में गैंग पार्टिकल कम है, तो मैं ऑफकोर्स की बात है किससे निकालूंगी इसमें गैंग पार्टिकल कम हो, तो उन्हें मैं कहूंगी अयस्क यानी और।
तो और क्या हुआ, मिनरल्स का एक टाइप है जिसमें मेटल्स इजीली निकाले जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? गैंग पार्टिकल पता है? चलो आगे आ जाओ। देखो हमें पढ़ना है कि हमें और में से मेटल्स को कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। और स्पेसिफिक मिनरल्स, देखो जो ये ऊपर वाले है ज्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम रिएक्टिव, ये बिल्कुल ना के बराबर रिएक्टिव। तो हम और को निकालने के लिए 3 प्रोसेस करेंगे। एक प्रोसेस होगा जो कम रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनके साथ, दूसरा प्रोसेस होगा जो मीडियम होंगे, और तीसरा प्रोसेस होगा जो हाईली रिएक्टिव होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स को निकालने के जो प्रोसेस है। ठीक है, देखो बुक में बना होगा डायग्राम। लो रिएक्टिव मेटल्स, देखो ऐसे मेटल जो जल्दी रिएक्शन नहीं करते, ज्यादातर किस फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में, है ना। जैसे कि मान लो मेरा मिल गया मुझे जिंक सल्फाइड, है ना। कोई भी मेटल मुझे ज्यादातर लो रिएक्टिव जो होते हैं वो मुझे मिलते हैं सल्फाइड की फॉर्म में, है ना। तो पहले तो मैं इसे क्या करूंगी, पहले मैं इसमें से इसको मेटल सल्फाइड चेंज करूँ किसमें, मेटल ऑक्साइड। कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, लिखो साथ के साथ, मैं रफ कर दूं, फायदा कुछ नहीं है। अगर मुझे इसे मेटल को पहले मैं चेंज करूंगी मेटल ऑक्साइड में, तो मेरा इसको मैं क्या करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में मैंने इस जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करा, जलाया, गरम करा, सॉरी जलाया नहीं गरम करा, हीट दी, बहुत टेम्परेचर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा जिंक ऑक्साइड, और सल्फर गैस अलग हो गई। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, इसको बहुत ज्यादा हीट दी, हीट देने से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हुआ, इसने बनाया जिंक सल्फाइड गैस। अब देखो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। अब मेटल ऑक्साइड में अगर मैं रिडक्शन कर दूं, है ना, रिडक्शन पढ़ के आए हम लोग, रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा जिंक ऑक्सीजन है, अगर मैं रिडक्शन करूंगी तो क्या बन जाएगा मेरा जिंक, मतलब मैं इसको रिडक्शन करूँ तो जिंक बन जाएगा, और क्या बन जाएगा मेरा ऑक्सीजन, जिंक अलग ऑक्सीजन अलग, मुझे यहाँ पे जिंक मिल गया। अब लास्ट में क्या करूँगी मैं, प्योरिफिकेशन, और मेरा मेटल्स भी प्राप्त कर जाएगा। ठीक है, अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि जिन्हें ना रिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैं लगातार उनको हीट करती रहूँ ना, तो वो अपने आप ही, मतलब बिना उनको रिडक्शन किए अपने आप ही टूट जाते हैं, और ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड दे देते हैं, मेटल दे देते हैं, और ऑक्सीजन गैस दे देते हैं। ठीक है, पर ये प्रोसेस से पहले दो प्रोसेस मैं 3 प्रोसेस पहले बताई। पहले क्या था, मेटल्स में जमीन से निकाले, पहले उनकी होती है क्रस्टिंग, है ना, उनको क्रस्ट किया जाता है। मान लो यहाँ पे एक मेटल निकला है, ठीक है, इसको यहाँ ऊपर से भी क्रस्ट किया जाएगा, यहाँ नीचे से भी क्रस्ट किया जाएगा, यानी दबाया जाएगा। उसके बाद होती है ग्राइंडिंग, यानी ग्राइंडिंग मतलब जैसे मान लो ये है, ये यहाँ पे एक मेटल है, तो इसमें जो ग्राइंडर है इसको इस साइड घुमाया जाएगा, इसको इस साइड, जब मिक्सिंग होगी ना ऐसे, तो उससे क्या होता है, उससे जो मेरे मिनरल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल। उसके बाद यहाँ पर एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, स्टेप बाय स्टेप लिखवाते हैं। दूसरा ये पहला स्टेप होता है, ये दूसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये क्या होता है, जो भी गैस पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के लिए मुझे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मान लो मुझे निकालना है आयरन, ठीक है, अब आयरन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चुंबक अगर मैं लाऊं आयरन के पास तो अपने तक खींचता है। तो मान लो यहाँ पे कोई मिनरल है, और मिनरल में बहुत सारे गैस पार्टिकल्स है, मुझे इसमें आयरन चाहिए, आयरन तो मैं क्या करूँ, चुंबक लगाऊं, चुंबक से आयरन आ जाए, गैस पार्टिकल अलग हो जाए। तो ऐसे पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं कि गैस पार्टिकल से मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, तब उसे अलग करते हैं। ये मेरा होता है थर्ड स्टेप। फिर होता है मेरा ये मैंने बताया
फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। लास्ट में प्योरिफिकेशन। लिख दो स्टेप बाय स्टेप। ये सब बताया, एक प्रोसेस स्टेप लिख दो। शांत हो, पूछूंगी अभी, पूछूंगी। पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे? पहला स्टेप क्या होगा? ब्रश करना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा? ग्राइंडिंग, तो ब्रशिंग ग्राइंडिंग, ठीक है। ब्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल, रोस्टिंग भी तो नहीं, हाँ वो भी आएगी। रोस्टिंग वही होता है, जिंक सल्फेट को अलग करना, जिंक मेटल ऑक्साइड बनाना है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है यहाँ पे रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब मेटल ऑक्साइड बनाना। फोर्थ स्टेप होता है यहाँ पे रिडक्शन, जरूरत है तो कोई नहीं, रिडक्शन। उसके बाद लास्ट प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन इसे रिफाइनिंग भी कहते हैं, इसे कहते हैं रिफाइनिंग। देखो इस स्टेप समझ जाए, ये वाले स्टेप सब में होंगे। क्रस्टिंग, ग्राइंडिंग, क्रस्ट करा, ग्राइंड करा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल, जो भी गैस पार्टिकल से डस्ट है एंड इम्प्योरिटीज उसे अलग करा। उसके बाद रोस्टिंग, यानी क्या बनाया? अगर जिंक सल्फेट है तो उसको बनाया मैंने मेटल ऑक्साइड। पहले बनाऊंगी मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या हुआ? मेटल ऑक्साइड बन गया। अब मेरा काम इजी हो गया, मैं आराम से रिडक्शन करूंगी और मुझे मिल जाएगा क्या? कोई मेटल। लास्ट होता है प्योरिफिकेशन, यानी रिफाइनिंग, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। ये समझ आया? ये ऐसे मेटल्स जो लो रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम रिएक्शन करते हो मेटल का स्टेप का, ठीक है। अगला स्टेप है वो है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। देखो इनमें पहला दूसरा स्टेप सेम होगा, क्रस्टिंग एंड ग्राइंडिंग सेम होगी। कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल, यानी जो भी गैन पार्टिकल्स है उनको रिमूव करने का स्टेप, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल मतलब गैन पार्टिकल निकालने का स्टेप, वो भी सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ना रोस्टिंग की जगह एक चीज और हो सकती है, एक रोस्टिंग तो होगी, पहला स्टेप सेम, सेकंड स्टेप सेम जैसे इसमें। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप इसमें रोस्टिंग के अलावा एक और स्टेप होता है, वो होता है मेरा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन क्या होता है? देखो एक या तो मेटल ऑक्साइड सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, या तो मैंने मेटल होते हैं मिलते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में। यहाँ पे मुझे मेटल मिला सल्फाइड के साथ, मुझे यहाँ पर ये हो गया मेरा रोस्टिंग, है ना। एक क्या होता है, कुछ मेटल मिलते हैं मुझे कार्बोनेट के फॉर्म में, है ना। अगर कोई मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में है तो मैं क्या करती हूँ, तब भी मैं उसको क्या करूँगी, इसको हीट दूंगी। हीट देने से वो मुझे देगा यहाँ पे वो है मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में। पहले समझो, कार्बोनेट के फॉर्म में मेटल, उसको अब मैंने क्या करा, बहुत ज्यादा हीट दी, हीट देने से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे हो रहा था ना, यहाँ पे मेरा जिंक सल्फेट, तो मैंने हीट दी थी, जिंक ऑक्साइड बनाया था उसने, और क्या बनाया था? जिंक ऑक्साइड बनाया था सल्फेट डाइऑक्साइड। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, कोई भी हो सकता है, उसको मैंने हीट दी, उसने मुझे दिया मेटल ऑक्साइड और साथ में दी कार्बन गैस, ठीक है। तो कैल्सिनेशन क्या हो गया? मेटल कार्बोनेट को हीट देके मेटल ऑक्साइड और कार्बन बनाना, ठीक है। एक तरह से रोस्टिंग की तरह ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन करके ऑक्सीजन मिलना बहुत इजी है, इसमें हमेशा मेटल को पहले मेटल ऑक्साइड
ठीक है। अब देखो फोर्थ स्टेप क्या है, हाँ फोर्थ स्टेप। अब देखो यहाँ पे कैल्सिनेशन हो गया, मुझे मिल गया मेटल ऑक्साइड, यहाँ मुझे मिला मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल्स कैसे मीडियम रिएक्टिविटी के, यहाँ तो लो रिएक्टिविटी के थे, यहाँ पे कैसे मीडियम रिएक्टिविटी के। इसका मतलब इनका जो बॉन्ड होगा ना बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। यहाँ तो भी इजीली मैंने रिडक्शन करा अलग हो गए, अब लो वाले में इजीली अलग हो गए, रिडक्शन करा अलग हो गए। पर जो मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं ये थोड़े ढील होते हैं, इनको अलग करने के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। बिना एजेंट के ये अलग होते हैं। यहाँ मैंने मेटल ऑक्साइड बना दिया, है ना, या तो मैंने रोस्टिंग करी तो मैंने मेटल ऑक्साइड बनाया, जो सल्फर डाले कैल्सिनेशन जो मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। मुझे मिल गया मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे चौथा स्टेप क्या होगा, मेटल ऑक्साइड चल रहा था, ये मेटल ऑक्साइड है ना। अब इसे अलग करने के लिए मुझे चाहिए एजेंट चाहिए जो इसे अलग करे, क्योंकि क्या है मीडियम रिएक्टिविटी के रिएक्शन ज्यादा जल्दी करती है ना। तो इसके लिए मैं दो चीजों की हेल्प ले सकती हूँ, या तो मैं ले लूँ फॉग की, फॉग मतलब सिंगल कार्बन, ठीक है, या मैं हेल्प ले लूँ एल्यूमिनियम की, ठीक है। मैं दो रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त कर सकती हूँ। या तो मैं हेल्प ले लूँ फॉग की यानी कार्बन की, या हेल्प ले लूँ एल्यूमिनियम की। ये किसकी तरह काम करेंगे, ये काम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। और लास्ट में वही प्रोसेस सेम होगा प्योरिफिकेशन, ठीक है, यानी रिफाइनिंग, ठीक है। क्लियर हुआ? थर्ड पे आ जाओ, पहले सेकंड और फर्स्ट में लव उन्मन सेकंड वाला समझ है, हाँ। क्रस्टिंग, ग्राइंडिंग, गैन पार्टिकल्स को अलग करना। और चौथा क्या था, जो मेटल ऑक्साइड अगर मेटल सल्फेट के फॉर्म में है तो मेटल ऑक्साइड बनाना, अगर कार्बोनेट के फॉर्म में तब भी सेम प्रोसेस मेटल ऑक्साइड बनाना, है ना। अगर वो मेटल सल्फेट की फॉर्म में तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट के फॉर्म में तो ग्राइंडिंग, कैल्सिनेशन, है ना। उसके बाद लास्ट चौथा प्रोसेस क्या था, अब ये थोड़ा डील है, ये रिड्यूस अपने आप रिड्यूस नहीं होते कि मेरे हीट भी रिड्यूस हो गए। लो रिएक्टिव में तो रिड्यूस आसानी से हो जाते हैं, मीडियम वाले में क्या होता है, रिडक्शन के लिए रिड्यूस करने के लिए मुझे एजेंट चाहिए, कार्बन या एल्यूमिनियम। कार्बन मतलब सिंगल कार्बन फॉर्म, है ना, और एल्यूमिनियम चाहिए तो एल्यूमिनियम, है ना। उसके मैं निकालूं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। थर्ड प्रोसेस है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, हाई रिएक्टिव मेटल्स को अलग करने का प्रोसेस है। अब ये हाई रिएक्टिव है, इसका मतलब क्या है, इनको अलग करना इजी होगा नहीं। मैं सबसे इसमें पता क्या करते हैं, पहली बात तो इसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, है ना। जैसे मेरा NaCl है, इसको पहले लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसे अलग करते हैं। किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो मैं किसे तोड़ूंगी, बिजली से, ऐसे। ये मेरा NaCl, यहाँ पे कैथोड माइनस वाला, यहाँ एनोड प्लस वाला, ठीक है। यहाँ पे बैटरी होगी, ये फ्लो ऐसे होता है। अब देखो मैंने NaCl का स्ट्रक्चर ये लिक्विड में लिया, है ना, उसके बाद मैंने उसमें कैथोड जोड़ दी, एनोड जोड़ दी। अब जैसे सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ था ना, वैसे यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पे NaCl है, अब Na किसका होता है, Na प्लस Cl माइनस, बता चुकी पहले, ठीक है। अब ये प्लस वाला है, प्लस वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, प्लस
opposite sign attract each other and same sign repel, है ना। तो यहाँ पे प्लस का है तो किसी प्लस जाएगा कैथोड के पास जो माइनस का है। पानी में क्या होता है, जब ये जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, तो ये फ्री होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं, है ना। ऐसे बताया था मैंने जब मैंने पढ़ाया था आयनिक कंपाउंड में, है ना। अब ये फ्री चार्ज है, अब प्लस वाला सोडियम आएगा मेरा कैथोड पे और माइनस वाला मेरा क्लोरीन किस पे आएगा, एनोड पे, क्योंकि यहाँ पे एनोड किस होती है, प्लस होती है, क्लोरीन क्या है माइनस, प्लस माइनस साथ में आ गए। यहाँ पे सोडियम क्या है प्लस का, कैथोड क्या है माइनस, कैथोड डॉट कैसी है, कैसे आगे से माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है वो मेरा आया किस पे, एनोड पे आ गया, सोडियम है किस पे आ गया, कैथोड पे आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ मेरा सोडियम अलग हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन पे जो माइनस चार्ज आए ना, वो होता क्या है, यहाँ माइनस चार्ज क्लोरीन पे आए तो वो यहाँ पर आके ऐसे आगे के पास उतर है ना, ऐसे आगे पास उतरेगा, माइनस चार्ज पे आते रहेगा, आते रहेंगे माइनस चार्ज क्लोरीन के, और यहाँ पे इसमें क्या करेगा, सोडियम को अट्रैक्ट करेगा। तो मेरी सर कैथोड पे कौन सी मेटल आ गई, सोडियम आ गई, ठीक है। तो ये ना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। आई होप तीनों चीजें क्लियर हो गई, नहीं हुई, हो गई। मुंडी अलग घुमाता बोलता है। अब देखो लास्ट पार्ट है बस प्योरिफिकेशन है, रिफाइनिंग, बस अब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल निकल, देखो लास्ट है तुम्हारा प्योरिफिकेशन। बताया था बोल के भी प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, तो प्योरिफिकेशन क्या है ना, रिफाइनिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है। मान लो मुझे क्लोरीन को, मुझे मान लो मुझे क्लोरीन है, उसे मुझे क्या करना है, मुझे वो चाहिए प्योर, उसे प्योर करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं एक बीकर में लूंगी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑलरेडी क्लोरीन लूंगी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सॉल्यूशन में कुछ सोडियम क्लोराइड ले लेती हूँ, उसमें क्लोरीन ले लिया, उसके बाद दो रोड जोड़ी, है ना। ये जो रोड है ना, ये रोड किसकी होगी, ये होगी प्योर कॉपर, कॉपर निकाल के ये होगी प्योर कॉपर, ठीक है। ये वाली रोड होगी मेरी इम्प्योर कॉपर, बनी किसकी होगी, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। यहाँ मैं बैटरी जोड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब जो प्योर कॉपर है वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा मेरा कैथोड की तरह, यानी माइनस चार्ज, और इम्प्योर मेरा रिएक्ट करेगा प्लस की तरह, यानी एनोड की तरह। अब होगा क्या, जो मिक्सचर में ऑलरेडी कॉपर है ना, कॉपर का साइन क्या होता है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे जो प्योर कॉपर है वो कैथोड का काम करेगा, है ना। अब देखो कॉपर में क्लोरीन, चलो क्लोरीन बना हुआ है, कॉपर ले यहाँ पे जो कॉपर है वो कैसा है, माइनस चार्ज वाला ना, ये वाला है। अब देखो ये जो कॉपर है ना, कॉपर में साइन कैसा है, माइनस का, अटैक किसी तरह होगा, ये प्लस की तरफ।
ओपन नहीं है तो देखो होता क्या है, इस वाले सोल्यूशन में यहाँ पे सोल्यूशन ले मैं NaCl ले NaCl, ठीक है। NaCl मैंने हम मिक्सचर में ले लिया, यहाँ पे मैंने दो ऐसे कैथोड और एनोड ले लिया। अब होगा क्या, यहाँ पे NaCl में इसके चार्जेस फ्री हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस वाले, ठीक है। अब होगा क्या, प्लस वाले किस तरफ आएगा, कैथोड के पास, और क्लोरीन कहाँ पर आएगा, एनोड के पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास गया, अब इसने क्या करा, अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसके एक क्लोरीन से चाहिए, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। जैसे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो ये क्या करेगा, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और आगे वो पास होता रहेगा। यहाँ पे सोडियम है, वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और यहाँ पर अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये कैथोड है, ठीक है, ये एनोड है, ठीक है, ये माइनस की तरह, ये प्लस की तरह, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉपर है ना, कॉपर के साथ में माइनस वाले, ये इससे जाके अट्रैक्ट होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर एक हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉपर की साइन करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है ना, इसी की तरह होगा, छोड़ो बाद में करो। हाँ, प्योरिफिकेशन करवाएंगे ना, तो 3 वाले स्टेप समझ आते हैं, वो तो आए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज करा दी, वो आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज कराई, पानी के साथ रिएक्शन, है ना, हवा के साथ रिएक्शन, और कैसे ज्यादा रिएक्टिव करते, कम रिएक्टिव होते। उसके अलावा उन्हें अलग करने का प्रोसेस, मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। आज की क्लास में यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, और तुम्हें डाउट हो, आप लोग जो देख रहे हो ऑनलाइन, है ना, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।